लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से चक्री तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। कौमी शाहरा चीचावतनी, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर शाहराहों पर धुंध का राज। फूल नगर, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल में भी धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी बरकरार। पंजाब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया के हसास खित्ते में से एक अहम मुल्क है। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शहीद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले उसका मकसद नतीजा खेज़ निकला। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी सफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। अमरीका और ईरान फिर आमने सामने, कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीका की ईरान में मुजाहिरों में दखल अंदाजी की धमकी। ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं तो अमरीका मदद के लिए आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली। उधर ईरानी मुशी अली रालिजानी ने अमरीकी सदर का बयान इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा, ईरान में जारी एहतजाज पर अमरीका ने मुदाखलत की तो खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी बोले, ईरान के अवाम अमरीकियों के नाम नेहाद रेस्क्यू को अच्छी तरह जानते हैं। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़फोड़। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके। फसादात की साजिशों के इल्ज़ामात में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी में सदर बैरूनी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 4 कारिंदे हलाक हो गए, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से शहरी से गन पॉइंट्स पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद। डकैत गैंग ने चंद रोज़ पहले ताजिर को भी कत्ल किया था। हलाक डाकू कत्ल, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल करने का एतराफ़। सुहेल अफरीदी ने कहा, दौरा लाहौर में हमसे गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अमल का रद्द-ए-अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माज़रत कर ली है। मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूँगा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। रवा माली साल की पहली तिमाही में मुल्क की GDP में खातिर खा इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। बडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाही मनसूबों का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, सोहबतपुर में 4,500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। मुल्तान में IT पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नए IG सिंध की अलग अलग मुलाकातें। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना का ऐलान। 12 वज़ीर और 2 मुशीर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की समरी की मंजूरी दे दी। साजिद अली बेग, अल्ताफ़ हुसैन, गुलाम अब्बास कर्नल रिटायर्ड, इब्रार इस्माइल निगरान काबीना में शामिल। मेहरदाद,
शराफतदीन, सरवर शाह और शहबाज खान भी निगरान काबीना का हिस्सा। मुमताज़ हुसैन, नियाज़ अली, आदिल शाह और बहादुर अली भी शामिल। सैयदा फ़ातिमा और अब्दुल हकीम बतौर मुशीर निगरान काबीना का हिस्सा। गज़ा में मुसीबतों के मारे फ़लस्तीनियों पर सर्दी का कहर। गज़ा में इसराइल की बमबारी के बाद सर्दी जानलेवा बन गई। सहूलतों का फुकदान, बच्चे ज़िंदगी से हाथ धोने लगे। नसाइरात कैंप में ठंड के बायस बच्ची दम तोड़ गई। इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बायस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा, गज़ा की पट्टी में इंसानी बहरान शदीद मौसमी हालात, बारिशों और तूफ़ानों के बायस संगीन हो चुका। नाकाफ़ी इंसानी इमदाद, बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बीमार अफराद की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी एक पाकिस्तानी खातून से उर्दू में बात करते हुए आबदीदा हो गए। पाकिस्तानी खातून समीना ने कहा, आपकी आंखों में सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ज़ोहरान ममदानी ने लाहौर की तारीफ भी की। और रमसाल का पहला सुपरमून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर होगा। आज का सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। सुपरमून आज और कल रात नुमाया तौर पर देखा जा सकेगा। तारीख़ में वुल्फ मून का ताल्लुक़ मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से इस चांद को वुल्फ मून कहा गया।